हेलो गुड मॉर्निंग लीडर्स। दोस्तों, मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त वो वीडियो है। जूम मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है वो जूम मीटिंग ज़रूर देखे, क्योंकि 21 सितंबर के बाद दोस्तों प्लान जो है अपडेट हो रहा है और हमारी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जितने भी मेरे टीम है और जितने भी नए लोग हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो को मिस मत करना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ज़रूर वीडियो देखें। मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इस प्लान में वो ताकत है, वो दम है कि रियली मानिए आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है, यानी मेरा बिजनेस है। और जब बिजनेस मेरा है तो मैं अपने अपलाइन के पे आउट को बीट कर सकता हूं। चलिए कोई नहीं, हमारी बातें चलती रहती है और इसलिए मैंने बातें 5 मिनट लेता हूं ताकि हमारे जो मैक्सिमम गेस्ट्स हैं वो आ पाए। अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए हम पीडीएफ के वाइज जाते हैं। रॉयल क्यू इज इंटेलिजेंट रोबोट। रॉयल क्यू एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता है। रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटिक बोट है। दिस इज नॉट अ फुल्ली ऑटोमेटिक बोट। फुल्ली ऑटोमेटिक बोट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो कॉइन खुद भी कुछ भी चूज कर सकता है, वो खुद से कोई भी फंड मैनेज कर सकता है, खुद से अगर लॉस में सेल करना चाहे तो लॉस में भी सेल बुक कर सकता है। बट सेमी ऑटोमेटिक बोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो कुछ भी अपने मतलब से, अपने मन से नहीं करता। आप उसको जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें इस कॉइन में ट्रेडिंग करनी है, यानी सेमी ऑटोमेटिक बोर्ड में हम जब चाहे ट्रेड सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जब चाहे कॉइन चेंज कर सकते हैं। मैनेज कौन करता है? हम करते हैं, ना कि बोट बनाने वाला। जबकि ऑटोमेटिक बोट में सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोट बनाने वाले के हाथ में। यानी बोट बनाने वाला अगर चाहे तो कल के डेट में कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक बोट में जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। अब ये जो ट्रेड करता है ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है, ना कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, ना ये इक्विटी ट्रेडिंग करता है, ना ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है। और ये जो ट्रेड करता है ये बाइनेंस और ह्यूबई, ये दो बड़े प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता है। क्योंकि रॉयल क्यू कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, रॉयल क्यू कोई एक्सचेंज नहीं है, रॉयल क्यू कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, रॉयल क्यू कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है, और रॉयल क्यू के अंदर कोई आपका ट्रेड नहीं करता। आपका ट्रेड आपको करना पड़ता है किस पे? बाइनेंस और हुबई पे फंड रख करके। वो ट्रेड कौन करेगा? रॉयल क्यू। लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आप। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको सेट करने पड़ते हैं। इसमें आपकी हेल्प करता है आपका अपना अपलाइन, जिसने आपको सिस्टम को ज्वाइन करवाया है। एक बार सिस्टम में इंस्ट्रक्शन सेट कर देने के बाद वो ऑटोमेटिक वे में ट्रेड लेता रहता है। इवन कि अगर आप चाहें कि आपका अपलाइन आपको नहीं बता पा रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, जो कि मजेदार ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉपी ट्रेडर भी हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग करने में। वो सर्कल, उसको हम कहते हैं सर्कल, उनकी मदद से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हर बात जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ जानना जरूरी है। आप बिना कुछ जाने भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि सर फंड तो हमें बाइनेंस और हुबई पे रखना है, ये बाइनेंस है क्या? बाइनेंस दुनिया का 1 नंबर एक्सचेंज है दोस्तों, जहां पे आपका कैपिटल ट्रेडिंग में लगता है और प्रॉफिट भी आपका आपके स्पॉट वॉलेट में होता है। बाइनेंस मतलब एक एक्सचेंज जहां पे आप क्रिप्टो बाई और सेल करते हैं। अगर हम बाई और सेल में बात करें तो दुनिया में काफी सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन जैसे हमारे इंडिया में वजीरेक्स है, जेपे है, कॉइनस्विच, कुबेर है। लेकिन अगर रैंकिंग वाइज आएंगे तो वजीरेक्स की रैंकिंग है 28 to 30 नंबर। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जो 1 नंबर की रैंकिंग है, 1 नंबर का खिताब है, वो है बाइनेंस के पास। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा रैंकिंग, सबसे ज्यादा रेटिंग, वो सबसे अच्छी किसकी है? बाइनेंस की है। और बाइनेंस सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, बाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी जियांट बैंक है, क्रिप्टो बैंक बोल सकते हैं इसको हम, जिस बैंक में आपको लोन भी मिलता है, आपको एफडी भी होता है, आपको खरीद बिक्री भी होती है, आपको डिपॉजिट भी होता है, हर कुछ होता है। अगर हम बाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, बाइनेंस इज अ जियांट, दिस इज नॉट अ सिंपली एक्सचेंज। आज मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बाइनेंस के अंदर आपकी केवाईसी लगती है और हर ट्रांजैक्शन में वेरिफिकेशन होता है, यानी
बिना ओटीपी के आप बाइनेंस के अंदर कुछ नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूं आपको अपना बाइनेंस को शेयर करके थोड़ा सा दिखाने की, ताकि आपको समझ में आ सके कि बाइनेंस है क्या। ये है बाइनेंस दोस्तों, देखने में भी बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप यहाँ देखें कितने सारे ऑप्शंस हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस लाइक सेविंग अकाउंट, स्टेकिंग, लिक्विड स्वैप, डुअल इन्वेस्टमेंट, बीएनबी वॉल्ट, कार्ड भी है, यहाँ पे कार्ड भी बनता है। इवन इसके ऊपर पे जैसे आपका वॉलेट होता है वैसी वॉलेट सुविधा भी है, और इवन की क्रिप्टो लोन या लोन भी है, यानी बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर हम बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं गिफ्ट कार्ड, लॉन्च पेड, many things here. Even you can book your hotels through crypto. You can book your hotels through crypto on Binance. Even NFT भी अवेलेबल है यहाँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि बाइनेंस वो नहीं है जो कई सारे लोग समझते हैं कि सर ये बाइनेंस तो कहीं एक एप्लीकेशन निकल कर ये बंद हो गया। तो सर बाइनेंस एक बैंक है, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन। जैसे स्टेट बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, लेकिन स्टेट बैंक होता है, आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन होता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक एप्लीकेशन नहीं है, अपने आप में बैंक है। उसी तरह से बाइनेंस एक बैंक है जहां पे आपको अपना फंड रखना है सेविंग अकाउंट में, यानी जब चाहें आप वहां बाई कर सकते हैं, जब चाहें सेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से दिखाने की आपकी, ताकि आपका कंफ्यूजन अगेन अगर कुछ भी बचा हुआ है तो वो क्लियर हो सके। ये आपने देख लिया, इतनी सारी फैसिलिटीज के पास है। इसके अलावा बात करें और एक चीज और बात करूंगा, हर बड़े प्लेटफॉर्म में ये वाला ऑप्शन जरूर होता है दोस्तों, चाहे वो गूगल पे क्यों ना हो, फोन पे क्यों ना हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आज के डेट में इसके बिना काम नहीं चलता। यानी रेफरल तो मस्ट है, यानी हर सिस्टम में रेफरल आ चुका है, तो रेफरल को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बाई और सेल की फैसिलिटी है। हम यहाँ से जब चाहें यूएसडीटी को बाई कर सकते हैं और जब चाहें हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। वी हैव ऑल फैसिलिटीज। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बाई और सेल मिनटों में कर सकते हैं, और ये पैसा किसके अकाउंट में आएगा? हमारे अकाउंट में आएगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। अभी मुझे $50 बेचना हो तो आप देखिए ये मेरे बैंक अकाउंट मांग रहा है, आईएमपीएस, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, यानी हम अपने बैंक अकाउंट में फंड ले सकते हैं थ्रू बाइनेंस। और जब हम खरीदना चाहेंगे तब भी हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम जाएंगे, यहाँ पे हमें मान लीजिए $2000 का खरीदना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास ऑप्शन है आईएमपीएस, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, यानी आप आईएनआर के थ्रू बाई भी कर सकते हैं, आईएनआर के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। यानी आपने अपना पैसा यहाँ रखा है और आपको जरूरत पड़े तो जब चाहे मिनटों में अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ले सकते हैं। यानी पैसा लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्रिप्टो कहाँ बेचूं। यानी आपका फंड अगर बाइनेंस पे पड़ा है तो आप टेंशन फ्री हैं कि भाई साहब सेविंग अकाउंट से ज्यादा बढ़िया फंड है, क्योंकि हमारा फंड अगर यहाँ पड़ा है हम जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ वॉलेट की बात कर ले तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास कई तरह के वॉलेट है। स्पॉट वॉलेट है, मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट है, P2P वॉलेट है, कई तरह के वॉलेट है। यानी जितने तरह के वॉलेट उतनी तरह की ट्रेडिंग होती है, जितने तरह के वॉलेट उतनी तरह की ट्रेडिंग होती है। अगर हम स्टेकिंग की बात करें तो यहाँ स्टेकिंग का भी वॉलेट अलग है, देख पा रहे हैं आप। अर्न, ये है स्टेकिंग, ये है पूल, ये है पे, वॉलेट पे। तो कई सारी चीजें हैं। मैं ये सारी चीज इसलिए दिखला रहा हूं कि आपको ये समझ में आए दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। और स्पॉट वॉलेट के अंदर हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कई सारे क्वाइन, कई सारी चीजें पड़ी हुई है जहां पे आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे आप फंड रखते हैं। और आपको अपना फंड किस में रखना होता है? यूएसडीटी में रखना होता है। आपके पास फंड जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? यहाँ देख पा रहे हैं आपका फंड किस में पड़ा हुआ है? यूएसडीटी में। बाकी आपके सारे क्या लगे होते हैं? ट्रेड लगे होते हैं अलग अलग क्वाइंस में। ये ट्रेड कौन लगाता है? रॉयल क्यू के थ्रू आप लगाते हैं। कैसे लगाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे आज। ये हमारा रॉयल क्यू का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे जाकर के आपके पास ऑप्शंस होता है कि यहाँ पे आप जो ट्रेड लगाते हैं एपीआई बाइंडिंग करने के बाद, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ती है। ये देख पा रहे हैं
आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप बाइनेंस के अंदर या हुबई के अंदर दोनों एक्सचेंज में किसी के साथ भी बाइंडिंग कर सकते हैं, एपीआई बाइंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपका फंड कहाँ रखा हुआ है? बाइनेंस पे, लेकिन ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? रॉयल क्यू पे। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है थ्रू एपीआई, एंड एपीआई इज कंप्लीटली सेफ। क्योंकि एपीआई के अंदर परमिशन कौन देता है? आप देते हो। क्या परमिशन देते हो? ट्रेड करने की और रीड करने की, उसको विड्रॉ करने की या ट्रांसफर करने की परमिशन आप नहीं देते हो। आप पूछेंगे सर मैं आपकी बात कैसे मानूं? तो आपको मानने के लिए बाइनेंस पे जाना पड़ेगा, बाइनेंस पे जाकर के मोड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, एपीआई मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा, और जब यहाँ पे आप जाकर के एपीआई क्रिएट करेंगे तो हमेशा आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि भाई साहब ये आपने क्या क्या परमिशन दी है एपीआई रेस्ट्रिक्शन के अंदर। आप देखेंगे ये आपने परमिशन दी रीडिंग, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, आपने ये मात्र ये दोनों परमिशन दी है। बाकी सारे ऑप्शंस को आपने क्या किया हुआ है? डिसेबल किया हुआ है। यानी आप सोचिए कि ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और बाइनेंस इज नॉट अ स्मॉल एक्सचेंज, बाइनेंस इज नॉट अ डी ग्रेड कंपनी। बाइनेंस अगर सबसे बड़ा बैंक है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटेड है। यानी यहाँ पे हैकर हैक नहीं कर सकता, कोई बंदा पढ़ नहीं मार सकता। रॉयल क्यू अगर चाहे तो विड्रॉ का ऑप्शन इनेबल नहीं कर सकता। एपीआई का मतलब ये होता है कि अगर बाइनेंस ने एपीआई दी है तो बहुत सोच समझ के दी है, और सबसे बड़ी बात है जब एपीआई दी है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी है कि किसी भी हालत में बड़ा से बड़ा हैकर आ जाए आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं इजी वे में। दिस इज द वे। इस प्रकार से हम यहाँ पे अकाउंट ऐड करते हैं। अकाउंट ऐड करने के बाद हम यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है क्वांटिटेटिव, यहाँ पे जाके हम खुद से ट्रेड लगाते हैं, सेल्फ ट्रेड। दूसरा ऑप्शन होता है सर्कल, यहाँ पे आकर के हमें ट्रेड लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हमारी हेल्प के लिए कई सारे ट्रेडर मौजूद होते हैं। कई सारे ट्रेडर आप देख पा रहे हैं यहाँ मौजूद है आपके पास। किसी भी ट्रेडर को आप चूज कर करके ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्यूक्यू सर्कल चूज कर लिया। क्यूक्यू सर्कल चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज पे क्लिक करना पड़ता है। इस परसेंटेज जब आप क्लिक करते हैं ये आपसे मांगता है सिंक स्ट्रेटजी, और ये दिखाता है अपनी स्ट्रेटजी की ये कौन कौन से पॉइंट पे ट्रेड करता है। तो ये मैक्सिमम जो कर रहा है अभी सोलाना, केएसएम, बेक, एलआईटी, आईसीपी, वेट, एटम, इन सारे कॉइन्स पे बड़ा प्रॉफिट निकाल पा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका प्रॉफिट रेशियो। और यहाँ पे जाके आप सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये मांगता है कि भाई साहब पहला अमाउंट कितने का डालना है और नंबर ऑफ स्ट्रेटजी या नंबर ऑफ कॉइन कितने रखते हैं, ये आपको चूज करना पड़ता है। स्ट्रेटजी जरूर सिस्टम आपके लिए चूज कर देगा, स्ट्रेटजी जरूर आपको जो कॉपी ट्रेडर है वो आपके लिए चूज कर देगा, कॉइन आपके लिए जरूर चूज कर देगा, लेकिन ये डिसीजन आपको देना होगा कि आपके पास फंड की कैपेसिटी कितनी है। जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से ट्रेड लगाइएगा आप। अगर आपके पास यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से हम बात कर ले $140 है, $140, तो आप एक कॉइन में ट्रेड लगा सकते हैं। कितने कॉइन में? एक कॉइन में ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आपके पास इसी हिसाब से जितने कॉइन जितने डॉलर उतने ज्यादा कॉइन, अगर आपके पास $1000 है तो आप क्या करेंगे? आप $10 का ट्रेड लगाएंगे और लगभग 7 कॉइन में ट्रेड लगाएंगे। कितने में? 7 कॉइन में। 8 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकते हैं, 8 से 9 कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, यहां जाकर के लिखना होता है 10, और अगर आपको 8 कॉइन में लगाना होता है यहां लिखना होता है 8, और यहां पे जाकर के इसको कर देना होता है डबल। इस डबल का मतलब ये होता है कि जो पहला अमाउंट है इसका ये डबल लेगा, यानी $20 का पहला ट्रेड उठाएगा और टोटल 8 कॉइन में लगाएगा, यानी $20 इंटू 2 यानी $160 का पहला ट्रेड लगेगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर $160 का ट्रेड लगा रहे हैं तो आपके अकाउंट में $1600 होने चाहिए कम से कम, तब आप $160 का ट्रेड लगाएं। क्योंकि 10% का ही ट्रेड लगाएं, बाकी 90% फंड अपने पास पड़े रहने दे, ताकि मार्केट अगर नीचे जाए तो वो एवरेजिंग कर सके। क्योंकि ये जो सिस्टम काम करता है ये क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी पे काम करता है। ये जो काम करता है किस पे काम करता है? क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी, मार्टिंगल स्ट्रेटजी। मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है इस पे हम बात करेंगे आज।
लेकिन पहले मैं ये बता दूं, ये चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और ये वाला बटन जैसे ही दबाएंगे आपके कॉइन सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ट्रेड सेटिंग लग जाएगी ऑटोमेटिक। और यहां से आने के बाद आप सीधा पीछे आएंगे और पीछे आकर के आप यहाँ चेक करेंगे अपने होम पेज पे, तो आपको सारे कॉइन यहाँ झलकेंगे, सारे कॉइन यहाँ पे आपको लिस्ट झलकेगी किस किस कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यानी मेरा ट्रेड इस आईडी पे नहीं लगा हुआ है। इस आईडी पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लगा रखा है, मैंने इस आईडी पे से ट्रेड हटा रखा है, बाइंड जरूर कर रखा है बट ट्रेड हटा रखा है। मैं ट्रेड दूसरे आईडी पे कर रहा हूं, इस पे मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये मैंने ट्रेड कब तक किया है, लास्ट 2 तारीख तक किया है, उसके बाद मैंने सारा ट्रेड हटा दिया है। आप देख पा रहे हैं नीचे तक मेरा अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, काफी अच्छा, वो सारा ट्रेड मैंने दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूं। यहाँ पे आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो ये मेरी टॉप आईडी है V4 की, जहां पे लगभग आपको पता है सर डेली का प्रॉफिट एक अच्छा खासा बन जा रहा है। डेली $1100 का प्रॉफिट लगभग आ जा रहा है पर डे, यानी पर डे कह सकते हैं लगभग 1 लाख लमसम। यानी अब मैं कह सकता हूं कि भाई साहब महीने की मेरी इनकम कितनी है, 30 लाख। बट हियर यू आर रॉन्ग, यहां आप गलत हैं। दिस इज नॉट माई इनकम, एक्चुअली माई इनकम इज दिस वन, बिकॉज हर 10 दिन पे मेरी इनकम बढ़ रही है, हर 10 दिन पे मेरी इनकम बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है वो तो बात की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्टम में सर हमने ट्रेड लगा दिया, ये रॉयल क्यू रोबोट काम कैसे करता है ये बताइए। आपकी इनकम हम बाद में देखेंगे, आपकी इनकम आप झूठ बोल के कमा रहे हो, सच बोल के कमा रहे हो, हमें इससे बहस नहीं है। हमें इससे बहस है कि भाई साहब ये जो ट्रेडिंग बता रहे हो, ये रॉयल क्यू जो ट्रेडिंग करता है वो दिखाओ हमें। जब तक हम ट्रेडिंग नहीं देखेंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आपका कहना 100% सही है, आपको मेरी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम रोबोट जो बेच रहे हैं वो किस चीज के लिए बेच रहे हैं, वो हम बेच रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग ही नहीं दिखला पाएंगे तो फिर किस काम का रोबोट। तो मैं आपको ट्रेडिंग दिखलाता हूं सर, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की और नहीं करवाई तो इसका मतलब है सर आप कुछ भी नहीं जान रहे। तो ट्रेडिंग करनी जरूरी है और ट्रेडिंग करवानी जरूरी है। एंड नाउ आई एम ओपनिंग माई स्क्रीन। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां बाकायदा ट्रेडिंग लगी हुई है। सारा मार्केट लाल लाल है, खून खून हो रखा है, पूरा खून हो रखा है, ब्लड ब्लड, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। एक्चुअली ट्रेडिंग की भाषा में बोला जाता है ऑल मार्केट आर इन ब्लड बाथ। कहीं भी हरियाली का नामो निशान नहीं है। बट दैट्स नॉट वरी, हम यहाँ पे वरी नहीं करते, टेंशन में नहीं आते, क्योंकि तब भी हम प्रॉफिट कमाते हैं। एनी हाउ एनी वे, मार्केट अप हो मार्केट डाउन हो, हमें कोई बहस नहीं है। रॉयल क्यू के कारण हम डेली प्रॉफिट कमाते हैं, कम कमाए ज्यादा कमाए, आधा % कमाए, 1% कमाए, 2% कमाए, लेकिन डेली कमाएंगे ये गारंटी है, अगर आपने सही फंड मैनेजमेंट यूज किया है तो। अब आप पूछेंगे सर ये मुझे लग रहा है बेवकूफ बना रहे हो, मुझे पक्का लग रहा है बेवकूफ बना रहे हो, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला कर रखा है। मार्केट नीचे जब जाएगा तो आप कैसे प्रॉफिट निकालोगे। $100 का कॉइन आपने खरीदा, ये $90 में चला गया, $60 में चला गया, तो मुझे ये समझाओ आपका प्रॉफिट किधर गया। आप तो $40 लॉस में हो। $100 में आपने खरीदा, $60 में चला गया, आप तो $40 लॉस में हो। आप कहते हो सर प्रॉफिट में हो, कैसे प्रॉफिट में हो मुझे समझाओ। आपका क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड आप सही हैं, लेकिन आपने अब तक रॉयल क्यू को समझा नहीं है कि रॉयल क्यू काम कैसे करता है। मैं थोड़ी सी सेटिंग दिखाता हूं आपको तो समझ में आएगी बात। हम लोग अल्गो की बात कर लें। ट्रेड सेटिंग पे हम लोग जाते हैं, यहां पे जब सेटिंग करते हैं तो यहां पे हमारे पास मार्जिन कॉल लिमिट कितनी लगी हुई है, 14 टाइम्स, 14 टाइम्स। यानी अगर मार्केट नीचे गया 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 तो 14 बार और बाई करने के लिए इसके पास ऑप्शन है।
यानी $100 पे गया ये बाई कर लेगा, 98 पे गया बाई कर लेगा, 96 पे गया बाई कर लेगा, 95 पे गया बाई कर लेगा, 92 पे गया बाई कर लेगा, 90 पे गया बाई कर लेगा, 80 पे गया बाई कर लेगा। मतलब जितना नीचे जाते जाएगा उतना बाई करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। कैसे करेगा? उसकी सेटिंग हम कहाँ करते हैं? उसकी सेटिंग हम करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। जब मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो यहाँ दिखाई पड़ता है, ये हमने डाल रखा है मार्जिन कॉल ड्रॉप। ये क्या डाल रखा है? मार्जिन कॉल ड्रॉप। अगर इतना डाउन जाए तो इतना बाई करना, इतना डाउन जाए तो इतना बाई करना, इतना डाउन जाए तो इतना बाई करना, इतना डाउन जाए तो इतना बाई करना। इतना कितना बाई करना? मल्टीपल बाई इन रेशियो। किसके रेशियो में? किसके मल्टीपल में? इस अमाउंट के मल्टीपल में। ये जो आपने $10 का बाई किया है इस अमाउंट के मल्टीपल में, ये अमाउंट, दिस इज द मेन। हमेशा जो मल्टीपल रेशियो बाई होगी वो इसके रेशियो में बाई होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें कितना फंड चाहिए होता है? देखो आप, ये अगर इसको हम ऐड कर दें, ये टोटल ऐड मारोगे आप तो यहां तक में होता है आपका मात्र $4। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल जो हमें चाहिए होता है मात्र 12। यानी 10 इंटू 12 इक्वल टू $120 एक कॉइन के लिए मैक्सिमम चाहिए, प्लस $10 यानी $130 का फंड हमें चाहिए मैक्सिमम। इस स्ट्रेटजी से हम आते हैं तो मैक्सिमम $130 का फंड चाहिए। और मार्केट कितना डाउन जाएगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये जो ट्रेड लगी हुई है, ये ट्रेड 14 टाइम लगी हुई है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में आप हमेशा प्रॉफिट कमाते रहते हो, हमेशा मजे लेते रहते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो बनी हुई है, ये बनी हुई किस पे है? ये सबबिन मोड पे बनी हुई है। जैसे ही आपका ट्रेड लगता है ये ऑटोमेटिक सबबिन मोड में आ जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं सबबिन मोड में यहाँ एक्टिवेट है, यहाँ साइकिल है। सबबिन मोड कहाँ से एक्टिवेट होता है? यहाँ से एक्टिवेट होता है। सबबिन मोड क्या होता है? सबबिन मोड होता है कि ये जो आपने 4 टाइम के बाद जो भी बाइंग होएगी उसका अलग चलेगा सब पोजीशन प्रॉफिट रेशियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, दिस इज द, हर फंड पे अलग अलग बाई सेल होता रहेगा। 5वां पोजीशन खरीदेगा वहां बेचेगा, 6ठा खरीदेगा वहां बेचेगा। मतलब ये डिफरेंट पोजीशन खरीदता जाएगा, बेचता जाएगा, पूरा एवरेजिंग का प्रयास करेगा। लेकिन अगर एवरेजिंग नहीं होता है तो फंड लटका हुआ नहीं रहेगा। ऊपर वाला कॉइन पता चला माइनस में है, 6%, बोला रहने दो माइनस में इसको। यहाँ इसने खरीदा, इसको बेच दिया, बोला ये भी माइनस में, ये 2% माइनस में है, ये कवर नहीं हो पा रहा, फिर इसने खरीदा और यहीं पे बेच दिया। तो नीचे लेवल पे भी लगातार बाइंग सेलिंग चालू रहती है। दैट्स वाई मार्केट कितना भी डिप चला जाए आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाते रहते हो। इस प्रकार से यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इनकम आती है। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट $100 पे आपने कॉइन खरीदा $10 का, 90 गया आपने $20 खरीदा, 80 गया आपने $40 खरीदा, 70 गया आपने $80 खरीदा। अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे कि भाई $100 में कितना कॉइन आया, $90 में कितना कॉइन आया, $80 में कितना कॉइन आया, तो आप पाएंगे, मैं जोड़ देता हूं अभी। $100 में आपको जो कॉइन आता है वो आता है 0.1। $90 में लगभग कितना कॉइन आएगा? वो आएगा 0.25। $80 में कितना कॉइन आएगा? 0.5। और $70 में 1.05। जब आप इसको जोड़ेंगे और यहां पे जितना फंड आपने बाई किया उसको भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा कि आपका रेट जो आपके पास हो गया वो 77 का रेट हो गया है। यानी आपका माल 79 में जाते ही सेल हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे $100 पे आने का वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई रॉयल क्यू हमेशा डिप में भी फायदा लेता रहता है, मजा लेते रहते हैं। और जितने ट्रेडर हमारे रॉयल क्यू के अंदर हैं वो सारे के सारे हैप्पी हैं, सारे के सारे खुश हैं। वो नया इंसान जिसने लाइफ में कभी ट्रेडिंग नहीं की है, वो नया इंसान जिसने लाइफ में कभी क्रिप्टो करेंसी नहीं जानी है, वो नया इंसान जिसने कभी डॉलर नहीं देखा है,
वो इंसान भी यहाँ पैसे बना रहा है और रेगुलर बेसिस पे पैसे बना रहा है और मौज कर रहा है। बजाय बैंक में पैसा सराहने के, पैसा यहाँ डाल के मजे लिए जा सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप फिर वही वाली बात पे अटकोगे, सर लीगल है क्या, आरबीआई से लाइसेंस है क्या, आधार कार्ड है क्या, पैन कार्ड है क्या, आरओसी है क्या? सर ये इंटरनेशनल मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। क्या बिटकॉइन के पास कोई आधार कार्ड है क्या? बिटकॉइन का कोई पैन कार्ड है क्या? तो आप किधर खोज रहे हो? जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, सारा फंड आपका बाइनेंस में है, तो बाकी चीजें गॉन कर दो, आप बाकी चीजें दिमाग से उतार दो। टेक्नोलॉजी का बिजनेस है दोस्तों, ये टोटली बिजनेस टेक्नोलॉजी का है। अगर पैसा आप रॉयल क्यू को दे रहे होते तो लीगलिटी खोजने की जरूरत थी। और लीगलिटी की जहां तक बात कर ले, पहले भी हमने लीगलिटी खोजी थी। हर कंपनी जो आई थी उसने सारा पेपर दिखाया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरओसी, दिस ऐसी फलना डीसी, फलना पेपर, ढिकना पेपर सारा दिखाया था, कंपनी दिखाई थी। एमडी से हमने हाथ मिलाया था, एमडी ने बड़ी बड़ी बातें की थी। जब कंपनी गायब हुई, न एमडी नजर आया, न ऑफिस नजर आया, न वो लीगल डॉक्यूमेंट किसी काम के आए। टेक्नोलॉजी समझनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। समझना होगा कि रॉयल क्यू को कोई लॉस नहीं है, रॉयल क्यू को कोई घाटा नहीं है, रॉयल क्यू आपका कुछ लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि आपका सारा का सारा फंड कहां रहता है? बाइनेंस पे रहता है। तो आप पूछेंगे सर रॉयल क्यू को क्या फायदा है, रॉयल क्यू हमारे लिए ट्रेड क्यों कर रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर रॉयल क्यू का क्या फायदा है। जब तक हम सामने वाले का फायदा नहीं जानेंगे, हमें मजा नहीं आने वाला। जब तक हम सामने वाले का इंटेंशन नहीं जानेंगे, तो हम क्लियर नहीं हो सकते कि हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों कि रॉयल क्यू का इंटेंशन क्या है और रॉयल क्यू का फायदा क्या है। रॉयल क्यू आपसे लेती है $120, $120 हर एक्टिवेशन पे। रॉयल क्यू में ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो है $120। साथ में रॉयल क्यू लेता है हर ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20%, हर ट्रेडिंग प्रॉफिट से 20%। और एक्टिवेशन फी कितनी है? $120। अब मेरे भाई लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग अभी हाथ निकाल के बोलेंगे, चैट बॉक्स में बोलेंगे, सर आप गलत समझा रहे हो, आपको प्लान नहीं पता, सिस्टम तो $100 का है। भाई साहब आप गलत हो। $120 हमारा एक्चुअल प्राइस है। अब तक जो आप $100 में ज्वाइनिंग लगा रहे हो, ये प्री लॉन्चिंग ऑफर था जो कि 9 जून को खत्म हो जाएगा। 8 जून तक आप $100 में आईडी लगा सकते हो। सिर्फ कितने जून तक? 8 जून तक, ओनली 8 जून। 8 जून के बाद जो आईडी लगेगी वो लगेगी $120 में, बिना $120 की आईडी नहीं लगेगी। लेकिन वहां पे एक लेकिन है। सॉरी 8 जून, में बार बार जून बोल रहा हूं, सॉरी माय फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग जून की है सर, दैट्स वाई बार बार जून याद आता है मुझे। और मेरा बर्थडे भी जून में है, इसलिए मुझे जून ज्यादा याद रहता है। और कहते हैं ना, वो एक कहावत है, कहावत बाद में सुनाएंगे, चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे 8 सितंबर तक। 8 सितंबर तक आपके पास मौका है, यू हैव चांस कि आप $100 में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 9 सितंबर से आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट हो जाएगी $120। लेकिन 9 सितंबर से आपको एक रिबेट मिलेगा ताकि आपको तुरंत में झटका ना लगे, क्योंकि अगर तुरंत में झटका लगेगा तो कुछ लोग रोने लग जाएंगे, भैया कैसे होगा सर, तुरंत में बढ़ा दिया सर, सिस्टम कैसे होगा, हम तो छोड़ देंगे, हम तो दूसरी कंपनी कर लेंगे। कुछ लोग की आदत होती है इस टाइप की बोलने की। उसके लिए सिस्टम ने किया कि भाई साहब आप छोड़ के मत जाओ, आप थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लो, कुछ दिनों में डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक, 21 सितंबर तक जो लोग $120 देंगे उनको $20 का फ्यूल फी उसी अमाउंट पे मिल जाएगा। $20 का फ्यूल फी
उसी अमाउंट पे मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बात वही हो गई, $100 की ही ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन 21 तारीख के बाद $120 में कुछ नहीं मिलेगा। साथ में आपको फ्यूल फी डालनी पड़ेगी $20, यानी $140 हो जाएंगे। इसको अभी से समझ लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो अभी आपके पास मौका है चौका मारने का। जितने चौका मारने हो, जितने छक्के मारने हो, जितनी ज्वाइनिंग करानी हो, करवा डालिए, क्योंकि 21 तारीख के बाद 20% प्राइस एक्चुअल बढ़ जाएंगे। बढ़ नहीं जाएंगे, वो हमारे पास, हमारे लीडरों को पता था। हमारे लीडरों ने आपको बोला नहीं था कि सर अभी तो ऑफर चल रहा है। तो अब ऑफर को ही आपने क्या समझ लिया, एमआरपी समझ लिया, बट वो डीपी था। एमआरपी 120 है, तो एमआरपी आने के पहले डीपी का मजा ले लीजिए, ताकि बीबी का फायदा मिल सके। तो सिस्टम की बात कर ले हम लोग। सिस्टम ने आपसे क्या लेना है, 120 प्लस 20% फ्यूल फी, जिसमें से सिस्टम क्या बांटेगा, $120 में से $84 डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। सिस्टम ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट को भी बढ़ा करके $84 कर दिया है, और 20% में से पूरा का पूरा 20% बांट दिया है। पूरा का पूरा, कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, पूरा लीडरों को कुर्बान कर दिया कि जाओ तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्लान पे अब आ जाता हूं आपके सामने, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, सस्पेंस खत्म हो जाए। हमारे पास, आपको पता है, हमारे पास 6 रैंक है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V1 पे जो 30% यानी $30 प्लस 4% था, वो एज ए टीच है। जो हमारी इनकम थी, वो हमारी इनकम एज ए टीच है। V2 पे जो $40 प्लस 6% था, वो एज ए टीच है। V3 पे $50 प्लस 8% था, वो एज ए टीच है। साथ में जो 1% पीयर अवार्ड था, वो बढ़ के हो गया 2%। जो पीयर अवार्ड हमारा था, वो बढ़ करके हो गया 2%। V4 पे जो $60 था, वो $60 एज ए टीच है, प्लस 8% की जगह 10% है, वो भी एज ए टीच है। लेकिन पीयर अवार्ड हमारा बढ़ के हो गया 2%। लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक नई इनकम डाल दी गई है, जिसका नाम है पीयर एक्टिवेशन अवार्ड, जो $1.5 एक्स्ट्रा मिलती है हर एक्टिवेशन पे। एक V4 को V4 से, एक V4 को V4 से, और V5 लेवल पे $65 प्लस 11%। साथ में दोबारा से ये इनकम यहां भी है, V4 के लिए भी है और V5 के लिए भी है, यानी 2% पीयर अवार्ड और $1.5 पीयर एक्टिवेशन अवार्ड V4 के लेवल पे भी है और V5 के लेवल पे भी है। यानी अब आपके नीचे कोई V4 है, आप भी V4 हो, तो उसकी टीम से आपको पर ज्वाइनिंग से $1.5 भी मिलेगा, साथ में पूरी टीम की ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2% भी मिलेगा। सेम चीज V4 पे भी मिलेगी V4 से, और सेम चीज V5 को भी मिलेगी V5 से। अब इसके बाद जो अगली कड़ी आती है, वो आती है हमारे बब्बर शेर, आदमखोर शेर, जिसका नाम है B6। ये वो शेर हैं जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा अचीवर आ जाए, हमारे V6 के सामने अगर खड़ा हो गया, तो हमारे V6 उसको ज्वाइन करवा डालेंगे, चाहे वो किसी कंपनी का डायमंड क्यों ना हो। क्योंकि हमारे V6 की डेली इनकम होती है 15 लाख रुपए डेली। V6 पे क्या मिलता है, $70 पर ज्वाइनिंग, प्लस 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, प्लस 2% ग्लोबल रॉयल्टी। माय गॉड, ग्लोबल रॉयल्टी, वो भी 2%। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग ट्रेडिंग करेंगे, उनकी प्रॉफिट का 2%। माय गॉड, कितना बड़ा अमाउंट होगा।
साथ में 1%, 2% ग्लोबल रॉयल्टी, साथ में $1, सॉरी $1 आपको मिलता है पीयर एक्टिवेशन अवार्ड। यानी आपके नीचे कोई V6 निकल गया तो उसकी पूरी टीम से हर ज्वाइनिंग से $1, साथ में $10 सिस्टम ने ग्लोबल रॉयल्टी निकाली है 4V6 के लिए। यानी सिस्टम ने V6 के लिए भाई साहब जो पे आउट बनाया है, क्या बनाया है, क्या इनकम डाली है, मतलब लग रहा है कि भाई क्या कर दें, तेजी से V6 बन जाए। एक बार V6 बन गए तो अपनी लाइफ तो सेट है, फिर तो सोचना ही नहीं है। यानी ये गारंटी है V6 बनने के बाद अगले 3 महीने में आपका पे आउट 50 लाख रुपया डेली हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारा जो एम होता है वो होता है गो V6। हमें कहां जाना है? V6 बनना है, जिनका पे आउट देख के हम एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, सरप्राइज्ड हैं, और हमें जिद है कि एनी हाउ हम V6 जाना है। आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं? आई थिंक आप लोग एक्साइटेड नहीं है, आप लोगों को V6 नहीं बनना। चलो कोई नहीं, मैं अकेला ही बन लूंगा, मैं अकेला ही V6 बन लूंगा, सारी इनकम मुझे ही आनी है फिर तो। अरे क्या बात है, और भी लोग हैं भाई, मेरे पास तो बंटवारे के लिए लोग आ गए। अरे सबने यस, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो दोस्तों ये बिजनेस है जोश का, ये बिजनेस है जुनून का, ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का। अगर आप एक्साइटमेंट बना के रखेंगे, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहेगी, यकीन मानिए इस बिजनेस में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक्साइटमेंट ना तो कमजोर पड़ना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट ना तो कम होना चाहिए। आप कितने भी थके हुए हों, अपने थकावट को अपने एक्साइटमेंट पे कम ना होने दीजिए। आपकी थकावट आपके एक्साइटमेंट से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने आप में लीडर हो। एक लीडर को अपने आप से मोटिवेशन मिलती है, अपने आप से एनर्जी मिलती है। ऑल आर लीडर्स। मिस्टर अंबालाल चौहान जी, काफी दिनों से आप हैंड रेज कर रहे हैं बट मौका नहीं मिल पा रहा है आपको। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर कि आप छोटी उम्र में इतना बड़ा बढ़िया प्लान बना देख रहे हो। मेरी उम्र 65 ईयर है और मैं अभी ज्वाइन किए 10 दिन हुए हैं, मुझे $90 का प्रॉफिट हुआ है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं बूढ़ा होकर भी इतना एनर्जेटिक हो जाता हूं कि मुझे पर डे कम से कम 10,000 तक पहुंचना है पर डे। एनी हाउ ज्यादा नहीं करना, इतना तो करना है, कम से कम, कम से कम, कम से कम। और मेरे घर के 5 सदस्य को कल तक जोड़ देने का है, कल तक। सही है सही है सही है सही है सही है। आपको बहुत थैंक यू। आप इतना साहब, मैं कुछ भी काम में होता ना तो आपकी मीटिंग सुनने के लिए उतावला हो जाता हूँ, कहीं भी हो के मीटिंग सुनना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मेरा व्हाट्सएप में मैं लिख देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर अवधेश जी। जी सर, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मोर अर्निंग। जी सर, मैं आज $3 का इनकम किया हूँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मुझे एक चीज और जानकारी चाहिए। पूछिए पूछिए पूछिए। वो जो ट्रेड, जब हम कॉइन्स को देखते हैं, वो फिगर अपडेट जो होता है, मतलब माइनस में या प्लस में, जी सर। तो हमको किस समय पर ट्रेड को लगाना चाहिए उस कॉइन को? सर ट्रेड लगाने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला देखो क्या होता है ना सर, कई बार हम देखते तो जरूर है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं कि हम ट्रेड को एकदम देख करके लगाए। बेटर ये है कि हम सीधा क्यूक्यू सर्कल जो मैंने बताया, अगर हमने उसको लगा दिया बिना कोई देखे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए, तो भी हम फायदे में रहेंगे। क्योंकि रॉयल क्यू के अंदर हम कहीं भी हों, किसी भी कॉइन में हो और किसी भी अमाउंट पे हो, किसी भी प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो, डेट इज नॉट अ मैटर, लेकिन हम यहाँ बड़ा कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो टेंशन नहीं लेना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी।
मिस्टर पवन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया मीटिंग लिया सर आपने। थैंक यू सर। और सर आपका जो टीम है सर वो कितने का है? आपका जो पर डे 1 लाख के ऊपर आ रहा है तो टीम कितने का है सर? उतना ही सर मेरी पूछना है टीम बात। लगभग 1600 रुपए की है। 1600 लोगों की है क्या? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें सर आपका जो इनकम है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट विद नेटवर्किंग दोनों आ रहा है ना? सर दोनों आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरा अलग है, वो मेरे वो अपने अमाउंट का आपने जो जो ट्रेडिंग हो रहा फाइनेंस है वो में अलग है। लगाए वो तो हाँ वो बराबर है। जी लेकिन ये टीम वर्क की ट्रेडिंग प्रॉफिट में मिल रहा है ना कुछ? यस, टीम वर्क की ट्रेडिंग प्लस ज्वाइनिंग दोनों से मिलता है, मतलब पूरी टीम से इनकम का मिलता है मुझे, ऐसा कह ले आप। 1600 लोगों की टीम हो गई है। अच्छा, यस सर, यस सर। आप B5 के रैंक में हो ना? B4 हूँ सर। ओके सर, चलो थैंक यू सर। थैंक यू जी। मिस्टर राजीव शर्मा। सर नमस्कार, राजीव बोल रहा हूँ नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ कॉइन ऐसे होते हैं सर जो बाइनेंस पे हैं लेकिन रॉयल क्यू में नहीं है। सर जाहिर बात है, बाइनेंस के अंदर काफी कॉइन है, 380 कॉइन है, लेकिन रॉयल क्यू के हाँ अंदर जी, मात्र 70 कॉइन है। जी जी जी। जी और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो हमने कॉइन्स पे ट्रेड लगा रखा है तो कुछ हाँ कॉइन्स का जैसे सोल कॉइन है तो वो येलो अक्षरों में आता है और हाँ 1 इंच है वो ब्लैक अक्षरों में आता है। सर कोई ट्रेडिंग का इसमें कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है? नहीं सर, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी ये है कि एक्चुअली जो आपके येलो कलर में आता है उन सारे जी, कॉइन्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब वो आते हैं, बिकॉज दे आर मोर वॉलेटाइल कॉइन्स। ओके प्रोफेशनल ट्रेडिंग जब आप ऑन करते हैं तभी वो कॉइन्स आते हैं, अगर आप उसको ऑन नहीं करते तो आपके पास वही कॉइन आते हैं जो स्टेबल कॉइन्स हैं। ठीक है सर। या थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू। सचिन सालुंके। हेलो सर। जी सचिन सालुंके सर। नमस्ते सर। आपने सर नमस्कार पहले नमस्कार। आपका शुक्रिया सर, आपने बहुत बढ़िया प्लान हमको बता दिया सर, थैंक यू सर। इसके लिए आपका शुक्रिया सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन होता है, बंदा ज्वाइन होता है, तो हाँ जी, हाँ V1 के जी, लिए उससे 3 डायरेक्ट करना कंपलसरी है सर। सही है। हाँ, और दूसरा V2 के लिए 5 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। तो V2 के लिए 3 मैं डायरेक्ट, जानना चाहता हूँ V2 सर। के लिए 3 डायरेक्ट, हाँ, 20 लोगों की टीम। ओके ओके V3 के लिए 5 डायरेक्ट, 3 V2 और 100 लोगों की टीम। ओके, मतलब वो अलग से डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा या पहले 3 भी उसमें काउंट हो जो पहले जाएंगे हैं सर? उसको लेकर के, जो ओके। है पहले और से उसको लेकर के। ओके ओके, और मुझे एक बात पूछनी थी सर। अभी हम रोज टेलीविजन पे या नेट पर सोचते हैं कि सर इसमें फ्रॉड हो गया, उसमें फ्रॉड हो गया। अभी हमने एपीआई बॉन्डिंग के तरफ हम बिनांस में हम ट्रेड कर रहे हैं सर। जी सर। हेलो। हाँ जी, सुन पा हाँ, रहा हूँ, सुन पा रहा तो हूँ आपकी बात। इसके लिए इसके लिए हम जो भी सर ट्रेड करेंगे वो सब सेफ रहेगा, या कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे अकाउंट का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जा सकता है सर? सर नहीं जा सकता ना, क्योंकि आपने अगर एपीआई बाइंडिंग लगाई है तो एपीआई बाइंडिंग बाइनेंस ने लगाई है, और बाइनेंस के ऊपर अगर एपीआई ओके बाइंडिंग की सर। फैसिलिटी बाइनेंस ने दी है तो उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सतायुज आईफोन। हाँ मिस्टर सर, सतायुज, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे हम ट्रेड करते हैं, गुड हाँ इवनिंग जी। सर। जैसे हम ट्रेड करते थे सर, पर ट्रेड का आप जो 20% जो ले रहे हैं तो उसका प्रॉफिट कैसे क्या मिलेगा हमें? उसका जैसे प्रॉफिट सर मैंने बताया तो 4%, 6%, 8% जो मैंने बताया वो हाँ क्या था? सर, जैसे हाँ जी सर, जैसे जी हम कुछ भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं, जैसे हाँ। जस्ट लाइक 10,000 एंड ऑल, तो ये माइनिंग कैसे होगी इसकी? जैसे रोबोटिक्स जो होगा कि हमें फाइनेंशियली और फिजिकली एनालिस करना पड़ेगा ये सारी चीजें, सर आपको कुछ कि नहीं कैसे करना, क्या आपको करना ट्रेड पड़ेगा? लगा, आपको ट्रेड लगा के छोड़ देना होता है सर, ऑटोमेटिक वो बाई सेल करके प्रॉफिट देता रहता है। तो सर बाय सेल अगर जैसे करेंगे, जैसे स्टॉक्स में होता है सर कि कंटिन्यू हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि जो नए बिगिनर्स होते हैं, नहीं तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, जी तो जी। एनालिसिस के हिसाब से वो सारा कुछ बाय करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें रोबोटिक्स ही करता है सारी चीजें, और हमें यहाँ बस पे प्रॉफिट सर मिलते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप कॉइन खुद से चूज कर ले, सारा एनालिसिस खुद से हाँ
करें अपलाइन के हिसाब से, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे मैंने अभी दिखाया कॉम्पीट ट्रेडर के पास जाकर के उसको अपना ट्रेड दे दे, तो अपने हिसाब से चूज करके आपको दे देगा बेस्ट ऑप्शन। ओके सर। सर फिर उसका कुछ चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता होगा ना कि तो वो 1% लेता है आपसे आपके प्रॉफिट में से। ओके सर। पर प्रॉफिट सर 1% आएगा कि पर्टिकुलर एक अमाउंट का 1% प्रॉफिट वो 1% लेगा। अच्छा, पर प्रॉफिट 1% लेगा। Yes. ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर महेश ठाकुर। हेलो महेश जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी सर। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मैं किसी भी अमाउंट से बाइनेंस में पैसा लगाता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। तो सर मेरे को सर ये जो अपना रोबोटिक सॉफ्टवेयर है कि डेली का रिटर्न कितना देगा सर? हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं अपने बाइनेंस में 20,000 का अपना स्टार्टअप लेता हूँ सर अमाउंट से, ओके। तो मेरे को सर अपना रोबोटिक सॉफ्टवेयर डेली का रिटर्न कितना देगा सर? एक अंदाजा अभी जो आ रहा मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो एक अंदाजा कम से कम जो अभी आ रहा है, अगर 20,000 का हम आधा % पकड़ लें तो आपका 20,000 का 1% होता है लगभग 200 रुपए। ठीक है जी। यानी आप मिनिमम मान के चले 100 रुपए। 100 रुपए। तो ये तो सर आधा % आ गया, 0.5%। जी सर जी सर। तो मैं ये पूछना ये है कि सर ये आपको मेरे को कंटिन्यू मिलेगा पूरा 30 के 30 दिन, या फिर ये सर ट्रेड रुक रुक करके मेरे को अमाउंट मिलेगा सर? सर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा मार्केट हो सकता है कि आपको 2 दिन तक प्रॉफिट ना आए, लेकिन तीसरे दिन जब प्रॉफिट आएगी तो बाकी दोनों दिनों की कसर निकाल देगा एक साथ। अच्छा, अब एक चीज मतलब कि हम इतनी सी बात मान सकते हैं कि सर ये मतलब हम जजमेंट नहीं ले सकते अपने बस फंड के ऊपर, एक है कि सर ये हमारे को प्रॉफिट तब जाके देगा, 4 दिन भी होल्ड कर सकते हैं, 10 दिन भी होल्ड किया जा सकता है ये? नहीं उतना लंबा तो जाता नहीं सर। कभी भी आप मेरा ट्रेड उठा के देख लो या किसी का ट्रेड उठा के देख लो, हमने जो एक्चुअल फंड डाला है और फंड मैनेजमेंट सही से डाला है तो कभी भी हमें 10 दिन तो कभी लगा ही नहीं आज तक जी। हार्डली 2 दिन, हार्डली। अच्छा सर, अब एक बात ये पूछनी है, तो चलो आपने मेरे को बात बता दी कि हार्डली 2-3 दिन, मतलब कि एक 20,000 की रकम से हम इतनी बात बोल सकते हैं कि महीने का 5 से 6,000 रुपये हमारे को आ सकता है सर? आराम से आराम से आराम से आराम से सर। ठीक है, ये नॉर्मल सा जो अभी आपने बताया कि निकल जाता है फिलहाल के मार्केट में। सर फिर से मैं एक वर्ड बोलूंगा, फिलहाल के मार्केट में कभी भी आप एक्सपेक्टेशन उतनी बड़ी ना रखें। एक्सपेक्टेशन ये रखें कि भाई साहब 10% एवरेज। चलिए सर, तब भी मैंने 6,000 का अनुमान लगाया, अगर 1% आपने मुझे बताया, अगर 6,000 का भी हाफ निकलता तो 3,000 रुपए महीने का एक्सपेक्टेशन रखिए मिनिमम। हाँ, फिर भी सर आपके अकॉर्डिंग 0.5% तो आपका 3,000 रुपए निकल गया सर। एकदम 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 ठीक है सर। अब एक चीज पूछनी है सर, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके सर। अब एक बात ये पूछना है कि सर मैं आप ये अपना बाइनेंस में फंड लगा करके जो अपना रोबोटिक सॉफ्टवेयर है ये अपने को खुद ब खुद ट्रेड लगाएगा, या मेरे को आपके सजेशन से या रोबोटिक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही कॉइन्स पे लगाने पड़ेंगे? क्योंकि हजारों कॉइन्स मार्केट में है सर। बाइनेंस में ले लो तो बाइनेंस में तो अनलिमिटेड कॉइन्स है। मार्केट में हजारों कॉइन्स है, बट हमारे रॉयल क्यू के अंदर मात्र 70 कॉइन्स है पहली चीज। अच्छा, मतलब कि 70 कॉइन पे ही हमें बिट लगानी पड़ेगी, वो हम लगाएंगे या रॉयल क्यू की ही जिम्मेवारी रहेगी सर? हमें लगाना पड़ेगा सर। अच्छा, वो हमें लगाना पड़ेगा। जी सर जी सर। अब सर यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हमने लगाया, हमें तो पता ही नहीं है कि सर ये कॉइन कब बढ़ेगा कब ऊपर जाएगा। सर हमारे पास जो कॉइन चूज किए हुए हैं वो मात्र 70 चूज होने का रीजन ही यही है, ये कॉइन ऐसे हैं जो हमेशा वॉलेटाइल हैं। अच्छा, मतलब कि जिसमें 70 कॉइन्स ऐसे हैं जो मतलब कि ऑलरेडी मतलब कि प्लस माइनस में वर्कआउट करते हैं अभी तक। एग्जैक्टली। और ये मार्केट के सर वो कॉइन्स है जिनके ऊपर जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, यही होंगे सर? सर मैं दिखला देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल सर, क्वेश्चन है, पूछना जरूरी है, अगर आप कहीं से आप गलत नहीं है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपको जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी है, डेट्स वाई आप पूछ पा रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने अब तक आपको ट्रेड दिखा दिया होता, फंड दिखा दिया होता, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। सोलाना है, एक्सएलएम है, 1 इंच है, बीएनबी है, डॉट है, एटा है, एवेक्स है, बेक है, बीटीटी है, ट्रॉन है, मैटिक है, रिपल है, सिबा है,
टी फ्यूल है, वेट है, WRX है, आवे है, ADA है, लगभग मेजर कॉइन्स, ऑल मेजर कॉइन्स। मतलब कि 70 कॉइन्स पे ही आपका रॉयल क्यू ट्रेड करेगा सर? एग्जैक्टली। और ये सर हर दिन ट्रेड करेगा इस पे सर? जी सर, जी सर। सर संडे मंडे सारा इक्वल है सर? सर यहाँ संडे मंडे होता ही नहीं ना, यहाँ पूरा मार्केट हमेशा चालू रहता है। नहीं, क्लियर हो गया सर, पूछना जरूरी था। जी सर, जी तो ये सर। संडे मंडे कभी भी जब भी हम अपना बिट अच्छा, अब बात रह गया था सर, हमने जो बिट लगाया है अभी अपना, वो बिट मतलब कि हमें सिलेक्ट करना है, 7 कॉइन सिलेक्ट करने हैं सर? जी सर, जी सर। ये 7 कॉइन सिलेक्ट करने हैं, 7 कॉइन सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक। अब इसमें सर ये तो हो गया अपना, क्लियर हो गया कि 7 कॉइन कोई भी सिलेक्ट कर लिए सर? जी सर, जी ठीक है सर। सर, ये क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और जनरेट होता है सर इसमें। वो क्वेश्चन ये है कि सर इसका विड्रॉलिंग सिस्टम और इसका वो क्या नाम, ट्रांसफर टू ट्रांसफर का सिस्टम और पे आउट सिस्टम क्या है सर? थोड़ा आप क्लियर करेंगे हल्का सा, दो एक सेकंड में, छोटे से उसमें आप विड्रॉल लेने के लिए USDT में विड्रॉल ले सकते हैं। आपका यहाँ पे रॉयल क्यू के अंदर यहाँ पे जो है एसेट में आप जाएंगे, तो एसेट में यहाँ पे आपके पास विड्रॉल ऑप्शन है और ट्रांसफर ऑप्शन है। ट्रांसफर मतलब रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू। अच्छा, रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू, ठीक है। जैसे आप रॉयल क्यू में, तो मैं रॉयल क्यू में आपको ट्रांसफर कर दिया, विड्रॉल में ले सकता हूँ आपस में? जी सर। और अच्छा। विड्रॉल का मतलब ये होता है, आप किसी भी TRC20 वॉलेट में या बाइनेंस पे या कहीं भी TRC20 USDT के रूप में इसको ले सकते हैं, जहाँ पे आपका मिनिमम चार्ज, विड्रॉल चार्ज है $2। अच्छा, चाहे ये 1 लाख की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 3 लाख की हो सर? चाहे जितनी हो सर। और मिनिमम विड्रॉल है $10। मिनिमम विड्रॉल है $10, वो तो मल्टीपल जितना भी लिया जा सकता है। मल्टीपल की कोई जरूरत नहीं है, $12 ले लो, $13 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल नहीं है। जी जी। तो सर आप ये होस्ट है और ये आपने नंबर इस पे छोड़ा है, मैं एक बार दोबारा आपको रिटच करना चाहूंगा सर अभी डिस्कस करने के बाद। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू। ओके सर। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग में समाप्त करते हैं, चूंकि टाइम काफी हो चुका है और 1.25 घंटे हो चुके